अ, हम एक भजन गाएंगे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। ग्रुप में शेयर किया ग्रुप्स में शेयर किया है, तो आप लोग ग्रुप्स देख सकते हैं या ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महामाना। घाट वंशी भट द्वादश कानना। सबलीला श्री नंद नंदना। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान। श्री दमति जय जय वेणुवत्स गाना। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पौर्णमासी जय अबीरा नगारी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा। जय जय कृष्ण सता बटु राजा।
जयो राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन वासी जट जाना जय द्विजा पत्नी जय नाद कन्या गाना भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चराना श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय ज्वालारस सर्वरस सार परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार जानव पाद पद्मा तुरिया स्मराना दीना कृष्ण दास होगे नाम संकीर्तना राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jayo Radhe Shyam. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम उमा माता जी और गोलोकेश्वर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम सबको इतने प्रेम से यहाँ पे आमंत्रित किया है और ये इतना सुंदर उत्सव है। यहाँ पे आते हुए एक भक्त मुझे बता रहे थे, सावड्डे में 2 जन्माष्टमी प्रोग्राम होता है, एक जन्माष्टमी के दिन और एक गोलोकेश्वर प्रभु और उमा माता जी का गौर निताई का जन्मदिन। जन्माष्टमी से ज़्यादा सुंदर है। तो इनका जो प्रेम है भगवान के विग्रहों के प्रति, गौर निताई के प्रति, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रति, भक्तों के प्रति, उन्होंने इतने प्रेम से पूरे गोवा में जितने भी अलग अलग भक्त हैं बहुत प्रेम से बुलाया है और बहुत प्रेम के साथ, बहुत डिटेल प्लानिंग के साथ अरेंजमेंट भी किया है, डेकोरेशन का, भगवान का अभिषेक का और प्रोग्राम के बाद प्रसाद का भी। तो ये जो प्रोग्राम है डेफिनेटली एक बेंचमार्क जैसा है सब भक्तों के लिए। भगवान का सेवा किस प्रकार करना चाहिए। हमारे संप्रदाय में महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद थे जिनका नाम था राघव पंडित। उनका घर पानी अटी करके एक गांव में है। श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित का गुणगान करते हैं। जैसे इनके घर में गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो वैसे राघव पंडित के घर में उनके एक राधा कृष्ण विग्रह थे। और राघव पंडित जो हैं अपने विग्रहों का सेवा इतने सुंदर रूप से करते थे। अगर उनको पता चलता था कि कहीं दूर, बहुत किलोमीटर दूर कहीं पे एक बहुत बढ़िया नारियल मिल रहा है, तो राघव पंडित उतना दूर चल के जाते थे, कितना भी कीमत है वो चुका के वो नारियल लेके आते थे। हालांकि उनके घर में बहुत सारे नारियल वृक्ष हैं, फिर भी उनका आइडिया था भगवान को टॉप क्लास चीज़ अर्पण करना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान के जो विग्रह हैं भगवान से अभिन्न हैं। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये भगवान के जो विग्रह हैं साक्षात भगवान है। अगर हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं डेफिनेटली भगवान का जो अनुभव है, भगवान का जो आदान प्रदान है उसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारे चौपाटी मंदिर में एक बहुत सीनियर गृहस्थ हैं युग अवतार प्रभु। आप सब लोग शायद बहुत सारे भक्त युग अवतार प्रभु को जानते होंगे, बहुत सारे ड्रामास इत्यादि करते हैं। तो युग अवतार प्रभु अपना एक स्टोरी बता रहे थे, उनका अनुभव विग्रहों का। तो युग अवतार प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर के पास ही रहते हैं। एवरीडे सुबह जप करने के लिए जाते हैं भक्तों के साथ। और राधा गोपीनाथ विग्रह, मंदिर के विग्रह से बहुत आसक्त थे। पर उनके घर में भी एक राधा कृष्ण विग्रह थे, पर उनको अपने घर के विग्रह के प्रति उतना आसक्ति नहीं था। तो उनकी पत्नी सेवा करती थी, वो उतना ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन मंदिर से उनको फ़ोन आया कि अभी जन्माष्टमी का उत्सव है, हम चाहते हैं कि आप आपका राधा कृष्ण भी मंदिर लेके आइए। तो युग अवतार को एक बैग में डाल के बाइक में राधा कृष्ण विग्रह अपने घर के विग्रह को लेके जा रहे थे। जब वो लेके जा रहे थे वो देख रहे थे ये विग्रह लिटरली उनके बाइक से छलांग बाहर लगा रहे हैं, दे आर कमिंग आउट। तो युग अवतार को पकड़ के उनको वापस ला रहे हैं, फिर से विग्रह बाहर निकल रहे हैं। तो वो समझ गए भगवान उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने घर के विग्रहों का ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहे थे। भगवान इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हैं मुझे आपके पास नहीं रुकना, भगवान छलांग लगा के बाहर निकल रहे हैं। तो युग अवतार को जाके दे देते हैं डेटीज़ को। 2-3 दिन मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव होता है और वापस वो डेटीज़ को लेके आते हैं। जब वो डेटीज़ को वापस लेके आते हैं, उनकी जो पत्नी है उनको बोलती है कि राधा रानी का जो ब्रेसलेट है वो वहाँ पे रह गया, मंदिर में मिल नहीं रहा है, आप पूछिए मंदिर में कहाँ पे। तो उन्होंने मंदिर में पूछा, कहीं पे नहीं था। मंदिर के हर कोने को ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो बहुत समय बीत गया, 1-2 दिन बीत गए। तो युग अवतार को सिंसियरली भगवान से, राधा रानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्लीज़ आप मुझे ब्रेसलेट दे दो, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो वो नीचे गए जहाँ पे पार्किंग लॉट है, जहाँ पे मंदिर के सामने वो रास्ता है, वहाँ पे गौर से ढूंढने लगे।
राधा गोपीनाथ मंदिर बॉम्बे के बहुत बिजी स्ट्रीट में है, बहुत सारे लाखों लोग वहाँ पे गुजरते रहते हैं। 2 दिन बाद वो ब्रेसलेट वहीं पे मिला ज़मीन में। उस दिन से युगा अवतार प्रभु अपने घर के भी विग्रहों का सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। तो कहने का अर्थ है मंदिर के विग्रह हो या घर के विग्रह, हर भगवान के विग्रह का सेवा ठीक तरह से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अलग अलग धाम में अलग अलग विग्रहों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर आप पानीहाटी जाएंगे, राघव पंडित के विग्रहों का दर्शन होता है। आप श्रीखंड जाएंगे नवद्वीप के पास, तो वहाँ पे रघुनंदन ठाकुर के विग्रहों का दर्शन होता है। तो ये सब विग्रह जो हम अभी देख रहे हैं, जो अभी मंदिर के रूप में हैं, बहुत बड़े मंदिर हैं, उस समय किसी गृहस्थ के घर में एक विग्रह थे। दे वर डेटीज इन द हाउस ऑफ अ गृहस्थ। तो कहने का अर्थ है अगर हम भगवान को अपने घर में बुला रहे हैं एक विग्रह के रूप में, उनका ख्याल रखना भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ कृष्णा। और ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। शायद मैं तीसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, दिस द 3rd एनिवर्सरी ऑफ गौर निताई। मैं तीसरे साल आ रहा हूँ, तो मन भर जाता है कि भक्त जो हैं इतना प्रेम से दिल खोल के भगवान की सेवा करते हैं, राइट। तो ये भक्ति का सार है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। भक्ति का अर्थ है छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना। और मैं देख रहा हूँ गोलोकेश्वर प्रभु और खासकर उमा माता जी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग। आप गौर से देखेंगे ना ये पूरे प्रोग्राम में एवरीथिंग शी हैज़ प्लान्ड सो वेल। कहाँ से प्रसाद लाना है, कैसा होना चाहिए, वेरी मच कीपिंग इन माइंड भगवान का सेवा और साथ ही साथ वैष्णव सेवा। तो ये हमारा धर्म है, भगवान के विग्रहों की सेवा करो और साथ ही साथ वैष्णव को संतुष्ट करो। भगवान कृष्ण का कृपा ऑटोमेटिकली आएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा का बहुत पावन अवसर है। आज से शुभ जो कार्तिक महीना है उसका शुरुआत होता है। और कार्तिक महीने के शुरुआत में इतना सुंदर उत्सव होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि नहीं। उमा माता जी और गोलोकेश्वर प्रभु ने बहुत मेहनत किया है, पर उसका लाभ हम सबको डेफिनेटली मिल रहा है। इतना सुंदर हम ये उत्सव में भाग लेने का हमको अवसर मिल रहा है। तो मैं एक हम सब जानते हैं दिसंबर महीने के समय हम सब भक्त मिलके पुस्तक वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक भक्त बता रहे थे पुस्तक वितरण करने का तरीका क्या है। जब आप जाते हो पुस्तक वितरण करने के लिए, पहला 5 मिनट या पहला 10 मिनट 15 मिनट अगर आप उत्साह के साथ पुस्तक वितरण करोगे, वो जो उत्साह है पूरे दिन भर रहेगा। जो उत्साह शुरुआत में रहता है दैट एंथुजियाज्म कंटिन्यूस। तो वैसे कार्तिक महीना 1 महीने के उत्साह बना के रखने के लिए, कार्तिक महीना शुरुआत बहुत उत्साह के साथ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन अ वेरी हाई नोट शुरू करना है। और दिस प्रोग्राम इज़ लाइक अ परफेक्टली सेट प्रोग्राम। हमारा जो मन है, हमारा जो चेतना है, हम कार्तिक महीने में और भगवान कृष्ण के चरण में लगा सकते हैं। तो ये जो शरद पूर्णिमा आज के रात भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला खेला था। तो भगवान कृष्ण के अनेक सारे लीलाएं हैं, पर सब लीलाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है रास लीला। मैं आज सुबह हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में ये श्लोक बता रहा था। हमारे एक आचार्य महाप्रभु के सिद्धांत क्या है, महाप्रभु का टीचिंग्स क्या है, हमारे एक आचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से बताते हैं। व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वो बोलते हैं आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रार्थदो न पर। तो यहाँ के आचार्य शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं महाप्रभु का टीचिंग्स, हम सब महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, ये आंदोलन गौड़ी आंदोलन है। महाप्रभु की शिक्षाएं क्या है, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। 5 चीज़।
ये अगर 5 चीज़ आप समझ लेंगे, महाप्रभु का सिद्धांत, महाप्रभु का निष्कर्ष आप समझ लेंगे। पहला चीज़ बताते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस। हमारे लिए आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण। पर कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में ये बहुत ऊंचा विषय है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण कंप्लीट है मथुरा में, पर कृष्ण पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं वृंदावन धाम में। कृष्णा इज मोस्ट कंप्लीट इन वृंदावन धाम। तो हम कौन से कृष्ण का आराधना करते हैं? वृंदावन के कृष्ण, ब्रजेश तनयस। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धाम कौन सा है? तद्धाम वृंदावनम। तो पहला चीज़ उन्होंने क्या बताया? हम किसका आराधना करते हैं? कृष्ण का। कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धाम क्या है? तद्धाम वृंदावनम। वी वर्शिप कृष्णा इन वृंदावन। पूरे भारत में बहुत सारे धाम हैं, पर माना जाता है वृंदावन सब धामों का हेडक्वार्टर्स है, पावर हाउस है, वहाँ से सब धामों को शक्ति जाता है। तद्धाम वृंदावनम। और हमारे लिए रोल मॉडल्स कौन है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है तो कोई तो चाहिए रोल मॉडल। हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? महाप्रभु ने सिखाया है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। हमारे लिए रोल मॉडल्स कौन है? वृंदावन की गोपियाँ। तो महाप्रभु ने हमको ऐसा भक्ति का मार्ग दिया है जहाँ पे हम वृंदावन के गोपियों के पच्चिनों पे चलते हुए भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति। तो ये तीसरा चीज़ है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है वृंदावन धाम में, तो हमको क्या करना है? भक्ति करना है। किस प्रकार करना है? गोपियाँ जैसे भक्ति करना है। और गोपियों का भक्ति क्या है, हम श्रवण करेंगे आज की कथा में। चौथा चीज़ बताते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। और ये सब चीज़ अगर हमको समझना है, वृंदावन के बारे में, वृंदावन के कृष्ण के बारे में, गोपियों के बारे में, भक्ति के बारे में, तो कहाँ से समझेंगे? श्रीमद् भागवतम। तो पहला चीज़ उन्होंने बताया, कृष्ण भगवान की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ धाम है, हमारा गंतव्य स्थान है वृंदावन धाम। और हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रोल मॉडल्स हैं वृंदावन की गोपियाँ। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए कौन सा पुस्तक पढ़ना है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, स्पॉटलेस पुराण। और पांचवा चीज़ महाप्रभु बताते हैं, हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? प्रेम कुमार तो महान। हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति अभिधेय है, एक प्रोसेस है। हम क्यों करते हैं? प्रयोजन भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। और ये जो प्रेम है किनके पास था? पूर्ण रूप से वृंदावन की गोपियाँ और खासकर श्रीमती राधा रानी। तो हमारे पूरे संप्रदाय में हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रोल मॉडल्स हैं वृंदावन के गोपियाँ। तो मैं आज सुबह मैं बता रहा था, देखिए अनेक सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे वेद हैं, इतिहास है, पुराण है इत्यादि, पर सब वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। सर्वशास्त्रावधि पीयूष सर्ववेदिक सत्फल। सब वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, है कि नहीं? भागवतम में कितने कैंटोज हैं? 12 कैंटोस। और ये 12 कैंटोस में से सबसे श्रेष्ठ कैंटो कौन सा है? स्कंद, 10वां स्कंद। और ये 10वें स्कंद में क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। ये 10वां स्कंद, उसमें से सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सा है? भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला। भगवान कृष्ण द्वारका में भी होते हैं, वृंदावन में होते हैं। भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला सबसे श्रेष्ठ। और ये वृंदावन लीला में भी सबसे श्रेष्ठ लीला है भगवान कृष्ण का रास लीला, जो गोपियों के साथ खेलते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 5 अध्याय में आता है रस पंच अध्याय। तो इससे हम समझते हैं गोपियों का स्तर क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द गोपीज। सब वेद में से सार है भागवतम, भागवतम का सार है 10वां स्कंद, 10वां स्कंद का सार है ये 5 अध्याय रस पंच अध्याय। और ये पूरे 5 अध्याय में गोपियों का वर्णन है, गोपियों की भक्ति का वर्णन है। सो देयरफॉर द गोपीज आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज, हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं।
तो भगवान कृष्ण जब 8 साल के थे, भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के ये रात में बांसुरी बजाते हैं और सब गोपियों को बुलाते हैं उनके साथ रास लीला करने के लिए। ये रास लीला का अर्थ क्या है? व्हाट डज रास लीला मीन? कृष्ण भगवान है। जब सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला का वर्णन शुरू करते हैं, वो भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए शब्द प्रयोग करते हैं भगवान अपि। कृष्ण कौन है? साक्षात भगवान। ये दुनिया के लड़का नहीं है, भगवान कृष्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। और गोपियाँ कौन है? कृष्ण के परम भक्त, जैसे हमने देखा। तो एक तरह से रास लीला क्या है? भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं रास लीला। द रेसिप्रोकेशन ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड द डिवोटीज इज कॉल्ड रास लीला। तो ये रास लीला के माध्यम से हमको क्या सीखना है कि अगर हम गोपियों की तरह भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, एक दिन हम भी भगवान कृष्ण के धाम जा सकते हैं, तद्धाम वृंदावनम, और वहाँ पे जाके भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सकते हैं। आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि हम सब कृष्ण भगवान के पास जाएं और भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाग लें? है कि नहीं? ये हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है। इस्कॉन में आके हमको लक्ष्य नहीं भूलना है, ठीक है? हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के पास जाके ये लीलाओं में भाग लेना, और वो करने के लिए गोपियों का भक्ति समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा था, भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के रात बांसुरी बजाते हैं और सब गोपियों को बुलाते हैं। ये प्रसंग में शिला प्रभुपाद कृष्णा बुक के अध्याय में वर्णन करते हैं। ये गोपियों और भगवान कृष्ण के साथ ये जो आदान प्रदान हो रहा था, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। इट इज़ नॉट अ मटीरियल अफेयर, इट इज़ अ स्पिरिचुअल अफेयर। ये लड़के और लड़की के बीच में कनेक्शन नहीं है, ये एक दिव्य स्तर है, एक दिव्य लीला है। इसलिए रास लीला को अप्रोच करने के लिए भी व्यक्ति को बहुत सावधानी से प्रवेश करना है। ये रास लीला, जैसे मैं बताया था, भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। रास लीला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को 9 स्कंद ठीक तरह से पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण कौन है समझना पड़ेगा, तभी रास लीला को अप्रिशिएट कर पाएंगे, नहीं तो हम रास लीला को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका के कहीं यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पे उनको एक प्रोफेसर मिला जिसने पीएचडी किया था। महाराज ने उसको पूछा, आपने पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में किया? वो बोलता है, मैंने कृष्ण के रास लीला में पीएचडी किया है। और ये बोलता है, मेरा कंक्लूजन है कृष्ण एक नंबर का नौटंकी लड़का है, उसके पास कैरेक्टर ही नहीं है, ऐसे लड़कियों के साथ रात में लीला करता है, डांस करता है। वो कृष्ण को बहुत गाली देने लगा। महाराज जी बोले, आपने कृष्ण के रास लीला में पीएचडी किया है, पर प्रॉब्लम क्या है, आपने ABCD नहीं सीखा, सीधा पीएचडी पे चले गए। और महाराज जी बोले, ABCD मतलब 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, नशापान नहीं। ये व्यक्ति एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में दारू, और ये दोनों लेके कृष्ण के रास लीला के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, कैसे समझ पाएगा? यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ अ वेरी हाई सब्जेक्ट मैटर to be approached very very respectfully। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में 2 शब्द बताते हैं, प्रेम और काम। ये हमने अक्सर सुना है ये दुनिया में, प्रेम मतलब लव, काम मतलब लस्ट। ये दोनों हम कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, है कि नहीं? ये दुनिया में जो प्रेम के नाम पे चलता है, अलग अलग मूवीज़ लव के नाम पे, कुछ लव होता ही नहीं है। ये सब क्या है? सिर्फ काम वास्ता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी काम और प्रेम में फ़र्क बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। काम और प्रेम में फ़र्क क्या है? जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में, अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं काम, लस्ट। और जब व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं प्रेम। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद बोले, द एम परफेक्शन ऑफ लाइफ या द एम ऑफ लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद एक लेक्चर में क्या बोले? जिंदगी का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भक्त सोचने लगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद तुरंत अगले सेंटेंस में बोले, सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉट फॉर यू बट फॉर कृष्णा।
जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अपने लिए इंद्रिय भोग नहीं, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना। तो ये जो रासलीला है, ये भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में प्रेम, शुद्ध प्रेम एक आध्यात्मिक स्तर पे चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये शरद पूर्णिमा का रात, पूर्णिमा जो है इतना सुंदर था। जब भगवान कृष्ण ने ये शरद पूर्णिमा के पूर्णिमा चंद्र को देखा, भगवान कृष्ण को लगा मैं अभी गोपियों की इच्छा को पूरा करूंगा। सब गोपियां रोज प्रार्थना करते थे, रेगुलरली प्रार्थना करते थे कात्यायनी माता के पास, और जाके प्रार्थना क्या करते थे? हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो भगवान भक्तों की इच्छा को तो सुनते हैं, पर हमारे प्रार्थना में एक तीव्रता होनी चाहिए। तो गोपियाँ रेगुलरली भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कात्यायनी माता से कि हमको भगवान पति के रूप में चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के रात भगवान कृष्ण को लगा आज मैं सब गोपियों के इच्छा को पूरा करूंगा, होलसेल में, आई विल सेटिस्फाई एवरीवन्स डिजायर्स। और भगवान कृष्ण वंशीवट, अभी भी वो स्थान है वृंदावन में, जिसके नीचे आज के रात शाम के समय, शायद लगभग यही समय पे भगवान कृष्ण ने मुरली बजाया था। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब भगवान कृष्ण ने मुरली बजाया, सब गोपियाँ अलग अलग कार्य कर रहे थे। थोड़े गोपियाँ अपने पति का सेवा कर रहे थे, शादीशुदा थे। थोड़े गोपियाँ अपने बच्चों का ख्याल रख रहे थे। थोड़े गोपियाँ जाके गाय से दूध निकाल रहे थे, कोई खा रहे थे, कोई श्रृंगार कर रहे थे, अलग अलग चीज़ कर रहे थे। पर जब गोपियों ने कृष्ण का ध्वनि सुना, when they heard Krishna's sound, कृष्ण का मुरली का आवाज़ सुना, और ये मुरली में क्या था? कृष्ण उनको बुला रहे थे। उन्होंने जब कृष्ण का बुलावा सुना, तुरंत छोड़ के भाग गए। They just left everything and ran. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ये श्लोक बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं सबसे ऊंचा धर्म, अलग अलग तरीके के धर्म होते हैं, पर सबसे ऊंचा धर्म क्या है? सब धर्म को त्यागो और कृष्ण का आश्रय लो। ये सब स्त्रियां हैं, शादीशुदा स्त्रियां थे, उनके पति थे, सब कुछ था, स्त्री धर्म का पालन कर रहे थे। बट जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बुला रहे हैं, बाकी सब धर्म को छोड़ा उन्होंने और भाग गए भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण ये गीता का श्लोक कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बोलते हैं, पर भगवान कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ है मेरे पास आओ, चल के आओ, और व्रज का अर्थ है वृंदावन धाम। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण किसका स्मरण कर रहे हैं? राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। आज ही मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का वो छोटा सा एक वीडियो देख रहा था। हमारा इस्कॉन दिल्ली मंदिर है, हाँ, दिल्ली मंदिर में शिला प्रभुपाद ने विग्रहों की स्थापना की है, और प्रभुपाद ने विग्रहों के नाम रखे हैं राधा पार्थ सारथी। तो कोई भक्त शिला प्रभुपाद से पूछे राधा रानी पार्थ सारथी मतलब कौन? अर्जुन के सारथी। तो कोई भक्त प्रभुपाद को पूछने लगे राधा रानी पार्थ सारथी कृष्ण के साथ क्या कर रही है? ऐसा मिसमैच जैसा लगता है, पार्थ सारथी कृष्ण। तो प्रभुपाद बोले आपको क्या लगता है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ सारथी का सेवा कर रहे थे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, वहाँ पे भी कृष्ण का मन जो था वृंदावन में था, वो राधा रानी का स्मरण कर रहे थे, was continuously remembering Radha Rani. Therefore, this deity is called Radha Parthasarathi. तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं सबसे श्रेष्ठ स्तर है सब त्याग के भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पूर्ण रूप से। इसको बोलते हैं 100% सरेंडर। तो ये जो 100% सरेंडर था इन गोपियों का था, और गोपियाँ जब कृष्ण का ध्वनि सुनते हैं तुरंत भाग जाते हैं। हम सबके ज़िंदगी में सब भक्त बोलेंगे हाँ हाँ गोपियों को तो कृष्ण ने बुलाया था, कृष्ण का मुरली उन्होंने सुना। अगर हमारी ज़िंदगी में भी हम कृष्ण का मुरली सुनते थे तो हम भी भाग के जाएंगे। अभी भी भक्त जाते हैं वंशीवट में कान लगा के कृष्ण का मुरली का आवाज़ सुनते हैं, तो हमको लग रहा होगा कि हम भी कृष्ण का मुरली सुनते थे, हम भी गोपियों की तरह भागते थे। पर कृष्ण का मुरली अभी भी चल रहा है। कृष्ण का मुरली मतलब कृष्ण का बुलावा। कृष्ण भगवान हमको रोज़ बुलाते हैं, गीता भागवत के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण हमको बुला रहे हैं।
पर हमारा प्रॉब्लम है कि हमको गोपियों की तरह शरणागति नहीं है। हमको लगता है कि कृष्ण वो तो उधर ही खड़ा रहेगा, है कि नहीं, उसका काम है बजाते रहना, वो बजाते रहेगा, आज नहीं तो कल हम जाएंगे, उसको खड़े रहने दो, लेट हिम जस्ट स्टैंड देयर। हम कृष्ण के कॉल को पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कल हम शरणागत होंगे। पर गोपियाँ हमको सिखा रहे हैं जब कृष्ण का बुलावा आता है सब कुछ छोड़ के भागो, जस्ट लीव, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर। जब गोपियाँ जा रहे थे भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, उनके पति, उनके भाई, उनके पिताश्री, उनके रिश्तेदार उनको बोल रहे थे मत जाओ। होता है ना, जब कोई इस्कॉन में आता है सब रिश्तेदार बोलते हैं मत जाओ इस्कॉन में, ब्रेन वॉश कर देंगे। किसी ने प्रभुपाद को बोला ऐसा लोग बोल रहे हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, तो प्रभुपाद बोले ब्रेन में गोबर भर के रहेगा तो वॉश तो करना ही पड़ेगा। तो हम सब लोगों ने ठेका लेकर रखा है लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए। डेफिनेटली इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन को शुद्ध करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, समझ लेना आप गोपियों के पच्छिनों पे भक्ति कर रहे हो, गोपियों से प्रेरणा लेना। तो गोपियों को उनके सब रिश्तेदार ने रोक लिया, पर गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतने पागल थे, किसी का नहीं सुना, भाग गए। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं अगर हमको ये दुनिया के प्रति आसक्ति है तो कृष्ण को देखने वृंदावन मत जाओ या कृष्ण के बारे में मत सुनो। अगर हम ध्यान से कृष्ण के बारे में सुनेंगे, अगर हम ध्यान से जप करेंगे, यही हाल होगा हमारा, सब छोड़ के भागना पड़ेगा। बिल्वमंगल ठाकुर उनके गीत चौराष्टकम में लिखता है कृष्ण ऐसा खतरनाक चोर है, सब कुछ ले लेता है। जनरली क्या होता है, घर में कोई चोर आता है, पैसा लेके जाएगा पर फर्नीचर तो रखेगा, कुछ ना कुछ तो रखेगा। कृष्ण ऐसा चोर है, सब लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं रखते भक्तों के पास। तो गोपियाँ भाग के चले गए। तो हम सबकी ज़िंदगी में लेसन क्या है? गोपियों की तरह कृष्ण का तो बुलावा हम सुनते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में भी ये वैराग्य आए, सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण के ये शब्द को ध्यान से सुनना। श्रवणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब हम ध्यान से अटेंटिवली कृष्ण कथा सुनेंगे, भगवान के नामों का जब कीर्तन सुनेंगे, ऑटोमेटिकली ये वैराग्य उत्पन्न होके ही आएगा, ये सेंस ऑफ रिनाउंसिएशन आएगा और हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो सब गोपियाँ भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। थोड़े गोपियों को उनके रिश्तेदार ने रोक लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, वो जा नहीं पा रहे थे। तो ये गोपियाँ क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ के कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं और कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय में बताते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, जो कंटिन्यूसली मेरे बारे में स्मरण कर रहे हैं। गोपियाँ जो है सबसे श्रेष्ठ योगी हैं, और योगी का स्तर क्या है, कंटिन्यूसली कृष्ण के बारे में स्मरण करना, तो कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन कृष्णा। और ये गोपियों के हृदय में थोड़ा जो भी कल्मश था वो पूरा मिट जाता है कृष्ण का स्मरण करते हुए। तो सब जब गोपियाँ भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, उन सबका स्वागत करते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं आप सब लोग आसन ले लेना और बताना आप क्यों आए हो यहाँ पे। भगवान कृष्ण ने बुलाया इनको, सब छोड़ के आए हैं और भगवान कृष्ण को क्या पूछ रहे हैं, आप क्यों आए हो। और भगवान कृष्ण जो है गोपियों का परीक्षा लेते हैं। कृष्णा टेस्ट गोपीस। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला खेलने से पहले कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियों का परीक्षा ले रहे हैं। गोपियाँ कितने डिटरमिन्ड हैं कृष्ण के लीला में भाग लेने के लिए। तो ये बहुत सुंदर संवाद है भगवान कृष्ण और गोपियों का। एक्चुअली ये विषय बहुत बड़ा विषय है, जैसे बता रहा था भागवतम और कृष्णा बुक का 5 अध्याय है रासलीला, नॉट 1 चैप्टर, 5 चैप्टर्स। तो संक्षेप में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, फिर भी हम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं आप लोग आए हो, मैं बहुत खुश हो गया आप सब लोगों को देख के, अभी आप सब लोग वापस चले जाओ। तो गोपियाँ सोच रहे ये कौन सा है कृष्ण, कृष्ण इतना खतरनाक है, पहले तो हमको बुलाया उसने,
अपने मुरली की आवाज़ से उसने हमको बुलाया, यहाँ पे हम सब छोड़ के आए हैं उससे मिलने के लिए। अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं इनको, आप वापस चले जाओ, प्लीज़ गो बैक। और भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आपके रिश्तेदार सब रुके होंगे, आप प्लीज़ जाइए, उनको ज़्यादा परेशान मत कीजिए। ये रात का समय है, वृंदावन धाम में बहुत खूंखार जानवर है, रात के समय स्त्रियों को बाहर निकलना सही नहीं है, आप प्लीज़ आपके घर चले जाइए। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोपियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज़ गो बैक। जब भगवान कृष्ण गोपियों से ऐसा बातचीत करते हैं, गोपियों को वापस जाने का मन नहीं था, ये इतने दूर आए हैं भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने के लिए, सो दे डिडंट वांट टू गो बैक। तो गोपियाँ कृष्ण की तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण की तरफ देखेंगे तो कृष्ण को उत्तर देना पड़ेगा। गोपियाँ क्या करते पता है, इधर उधर वृंदावन के जंगल को देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, शायद आप लोग शरद पूर्णिमा के रात में वृंदावन की सुंदरता को देखने के लिए आए हो, अगर आप लोगों ने देख लिया है प्लीज़ वापस जाइए। और भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं, आप सब लोग स्त्री हो, स्त्रियों को स्त्री धर्म का पालन करना है। और स्त्री धर्म का पालन मतलब पत्नी को अपने पति का सेवा करना। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं कि पत्नी, उनका पति कितना भी बुरा हो, कोई भी हो, हर पत्नी को पति का सेवा करना है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं गोपियों को, अगर आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते ही हो तो मेरा सुझाव है आप लोग घर जाइए, अपने जितने भी ड्यूटीज़ हैं सब निभाइए, और साथ ही साथ मेरा कंटिन्यूसली स्मरण कीजिए, मां मनुस्मर युद्ध च, आप मेरा स्मरण कीजिए और अपने कार्यों को करते रहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं कि यू प्लीज़ गो बैक। गोपियाँ, उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको दुख भी हो रहा है, अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंटिन्यूसली रो रहे हैं, कंटिन्यूसली रो रहे हैं। कृष्ण को अभी क्या बोले। फाइनली गोपियाँ जो हैं अपना धैर्यता बना के भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं। और गोपियाँ यहाँ जो बोलते हैं ना, इतना सुंदर फिलॉसफी है। गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के साधारण भक्त दिखते हैं, है कि नहीं, वृंदावन के कवर्ड गर्ल्स, पर बहुत ऊंचा ज्ञान था इनके पास, दे वर वेरी वेरी लर्नड। तो गोपियाँ पहले तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण तुम इतना क्रूर कैसे बन सकते हो, हम सब छोड़ के आए हैं, हमने तुम्हारा आश्रय लिया है, तुम ऐसे भेज रहे हो। भगवान का मतलब जो आश्रित भक्त है उनका आश्रय देना, उनका ख्याल रखना। हम सब आपके आश्रित भक्त हैं, प्लीज़ हमको इस प्रकार मत त्यागिए। और गोपियाँ भगवान कृष्ण को बोलते हैं, आपने ऑलरेडी भगवद गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरा आश्रय लो। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं ही भोक्ता हूँ, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। तो गोपियाँ बोलते हैं, आप ही सुप्रीम एंजॉयर हो, हम आपको संतुष्ट करने के लिए आए। उसके बाद जो गोपियाँ बोलते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डीप पॉइंट है, इसको हमको समझने का प्रयास करना है। गोपियाँ बोलते हैं, हे कृष्ण आपने जो बोला सही है, हर स्त्री को, हर पत्नी को पत्नी धर्म निभाना है, पति का सेवा करना है। तो गोपियाँ बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे कि हम अपने पति से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो पति के शरीर में आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल जाता है, कोई भी पत्नी वो शरीर से प्रेम नहीं करती। मतलब पत्नी किससे प्रेम कर रही है, पति के शरीर में आत्मा। और वो आत्मा से कोई प्रेम क्यों करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस तरह से गोपियाँ बोल रहे हैं, अगर हम अपने पति से भी प्रेम करते हैं, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप परमात्मा के रूप में उनके हृदय में हो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम करता है। और गोपियाँ बोलते हैं, ये दुनिया में कोई पति होता है, कोई बच्चा होता है, कोई संतान होता है, कोई भाई होता है, पर ये सब टेम्पररी रिलेशनशिप है कि नहीं। ये दुनिया में कोई है जो बोल सकता है हम हस्बैंड वाइफ, इटर्नल हस्बैंड वाइफ है, ऐसा कोई है? या कोई बोल सकता है कि ये मेरा इटर्नल सन है, हर जन्म में यही मेरा बच्चा होगा? कोई बोल सकता है? यू कैन नेवर से इट। ये दुनिया में जो संबंध है टेम्पररी है। जैसे ट्रेन में होता है ना, आप ट्रेन में सफ़र करते हो, सामने कोई आ जाता है, 2 घंटे के लिए आप बात करते हो, वो निकल जाता है अपने स्टेशन में। तो ये दुनिया का संबंध जो है
थोड़े सालों का संबंध है, कोई आते हैं हमारी ज़िंदगी में एक रिश्तेदार के रूप में, चले जाते हैं। और जब लोग चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से बहुत दुख होता है कि नहीं? संबंध बनाते हैं पर वो संबंध जब टूट जाता है बहुत दुख होता है। पर गोपियाँ बोलते हैं अगर कोई भगवान कृष्ण को पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में स्वीकार करेगा, कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि ये इटर्नल रिलेशन है। कृष्णा इज आवर इटर्नल हस्बैंड, इटर्नल फादर, इटर्नल मदर, इटर्नल फ्रेंड, इटर्नल वेलविशर। और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही सिद्धांत है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। कृष्णा इज एवरीथिंग, हस्बैंड, मास्टर, सन, फादर, एवरीथिंग। और गोपियाँ बोलते हैं जो आपका आश्रय लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। इस प्रकार भगवान गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण को कन्विंस करते हैं। कृष्ण इतने चतुर हैं, कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं और एक गुण है कृष्ण का बोलने में एक्सपर्ट। भगवान कृष्ण अपने वचन से किसको भी कन्विंस कर सकते हैं, पर गोपियाँ जो हैं कृष्ण के एक स्टेप आगे हैं। वो कृष्ण को कन्विंस करते हैं और कृष्ण गोपियों के सामने हार मान जाते हैं। और भगवान कृष्ण गोपियों के समर्पण के भाव को, उनके शरणागति के भाव को देख के भगवान कृष्ण आज के रात गोपियों के साथ रासलीला खेलना शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण रात भर गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे हैं, राइट, उनको आलिंगन कर रहे हैं, अलग अलग लीला चल रहा है। भगवान कृष्ण देखते हैं कि गोपियों के हृदय में थोड़ा घमंड आ गया, क्योंकि कितने सारे गोपियाँ थे कृष्ण के रासलीला में, करोड़ों गोपियाँ, क्रोर्स ऑफ गोपीज। और भगवान कृष्ण इतने गोपियों के साथ कैसे लीला करेंगे? भगवान कृष्ण ने करोड़ों रूप ले लिए, पर हर गोपी जो है ये सब रूप देख नहीं पा रही। हर गोपी को क्या लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, मैं बहुत स्पेशल भक्त हूँ, कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, बाकी गोपियों के साथ नहीं। तो गोपियों के मन में थोड़ा घमंड आ जाता है। घमंड क्या है? मैं बहुत स्पेशल भक्त हूँ। जब भगवान कृष्ण गोपियों के हृदय में ये घमंड देखते हैं, भगवान कृष्ण तुरंत गायब हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर हम गोपियों की तरह महान भक्त हो, वो तो हो ही नहीं सकते, मगर हमको लग रहा है कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, पर हमारे मन में अगर घमंड आ गया, अगर हमको लगने लगता है कि हम महान हैं, कृष्ण का कृपा तुरंत चला जाएगा। कृष्णा विल लीव एंड गो। भगवान भक्तों के हृदय में घमंड पसंद नहीं करते। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये हैं कृष्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगन। कृष्ण भगवान कौन है? क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर ये वैराग्य भी है। अब इमेजिन करो, ये गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं है, इतने सुंदर हैं, गोपियों के सामने लक्ष्मी का भी सुंदरता फीका पड़ जाता है, इतने सुंदर है। और एक दो नहीं, करोड़ों गोपियाँ। पर कृष्ण ने जब देखा इनके हृदय में थोड़ा घमंड आ गया, कृष्ण चले गए। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण गोपियों के साथ ये रासलीला क्यों खेल रहे हैं? ऐसा कि नहीं क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी सुंदरता के साथ आकर्षित हो गए, सिर्फ एक ही कारण, कृष्ण भगवान ने उनके हृदय में भक्ति देखा, बाहर सुंदरता नहीं। तो ये कृष्ण का वैराग्य है। कृष्ण भगवान तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। भागवतम वर्णन करता है जब कृष्ण चले गए, गोपियाँ पागल हो गए, पागल हो गए, दे बिकेम मैड। किसी व्यक्ति ने कृष्ण को प्राप्त किया है और कृष्ण को खो लिया, एक पागलपन है। हम इसको समझ नहीं सकते क्योंकि हमने कभी कृष्ण को पाया ही नहीं। जिस व्यक्ति ने कृष्ण को कभी पाया ही नहीं, वो क्या समझेगा कृष्ण को खोने का दर्द। पर आपको मैं समझाता हूँ इसका दर्द कितना है। आप इमेजिन करो, आपके अकाउंट में किसी ने 100 करोड़ डाल दिया, 1 घंटे बाद 100 करोड़ गायब हो, कैसा लगेगा? व्यक्ति तड़प जाएगा मछली की तरह, है कि नहीं? पागल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इमेजिन करो जिस व्यक्ति ने कृष्ण को पाया है और कृष्ण चले गए, व्यक्ति तो पागल ही हो गया। तो गोपियाँ पागल हो जाते हैं, पूरे वृंदावन में रात के समय पागल व्यक्तियों की तरह भटक रहे हैं और कृष्ण को खोज रहे हैं। अलग अलग वृक्षों को पूछ रहे हैं, वट वृक्ष, अशोक वृक्ष, तुमने कृष्ण को देखा क्या? अलग अलग फूलों को जाके पूछ रहे हैं, मल्लिका फूल, कदम्ब फूल, तुमने कृष्ण को देखा क्या? तुलसी को जाके पूछ रहे हैं,
हे तुलसी आप कृष्ण के लिए अति प्रिय हो, आप हमेशा कृष्ण के चरण में रहती हो, बताइए आप कृष्ण कहाँ हैं, आपने कृष्ण को देखा क्या। इस प्रकार सब जगह वृंदावन में पागल की तरह भ्रमण करते हुए कृष्ण को ढूंढ रहे। और जैसे हमने शुरुआत में बताया था, हम सबके ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारे रोल मॉडल्स कौन है, गोपियाँ। और गोपियाँ अभी क्या कर रहे हैं, कृष्ण के लिए पागल हो गए। तो हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, हम सबके ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, कृष्ण के लिए पागल बनना, बिकमिंग मैड फॉर कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हमारा बहुत साल पहले एक यात्रा होता था, पूना यात्रा करके, मफतलाल प्रभु के घर में, पूना में एक जगह है पूना यात्रा, 2-3 दिन का यात्रा होता था, बहुत अब्जॉर्बिंग यात्रा, और बड़े बड़े प्रभुपाद के डिसाइपल्स वहाँ पे आते थे। एक बार परम पूज्य जयद्वैत महाराज वहाँ पे आए थे पूना यात्रा में प्रवचन देने के लिए। तो महाराज जी ने जयद्वैत महाराज को इंट्रोड्यूस किया भक्तों के सामने, और महाराज जी ने माइक लिया और बोले, जयद्वैत स्वामी, जयद्वैत महाराज, ही इज़ अ मैड मैन, वो कृष्ण के लिए पागल है, ऐसा करके इंट्रोड्यूस किया। अब इमेजिन करो कोई आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है ऐसा, मैं इनको बुलाता हूँ, दिस गाय, ये पागल आदमी है, कृष्ण के लिए पागल है, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। तो महाराज जी इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया, जयद्वैत स्वामी इस अ ट्रांसेंडेंटल मैड मैन, कृष्ण के लिए पागल है। जयद्वैत महाराज ने तुरंत माइक लिया और बोले, इट टेक्स वन टू नो वन, एक पागल व्यक्ति को पहचानने के लिए दूसरा भी व्यक्ति पागल होना चाहिए। बोले महाराज आप भी पागल हो, मैं भी पागल, आप भी पागल। तो ये भक्ति का आंदोलन है। अगर हम आएंगे कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण डेफिनेटली एक चीज़ करेंगे, आपको पागल करके रखेंगे, यू बिकम मैड फॉर कृष्णा, और आप कृष्ण को सब जगह ढूंढते रहेंगे। तो गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते इतने पागल हो जाते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जब कृष्ण सामने नहीं है तो क्या करना है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना है। तो एक गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी को बोलती है तुम कालिया, और एक गोपी उसके ऊपर चढ़ जाती है, कालिया को मारने का प्रयास करती है। एक गोपी बोलती है मैं कृष्ण, तुम शक्तासुर, और शक्तासुर को मार रही है। एक गोपी बोलती है मैं कृष्ण, तुम बकासुर, बकासुर को मार रही है। एक गोपी ऐसा हाथ करती है, बोलती है मैंने गोवर्धन उठा लिया, अब सब लोग यहाँ पे आ जाओ। तो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिमेंबरिंग कृष्णा। तो हम सुन रहे हैं गोपियों के पच्छिनों पे जाना, मतलब पहला चीज़ ये तीव्र इच्छा रखना, ये ज़िंदगी में हमको किसी न किसी तरह कृष्ण को ढूंढना है। हम आए ये आंदोलन में कृष्ण को ढूंढने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा चीज़, कृष्ण के विरह में हमको क्या करना है, गोपियों की तरह कृष्ण के लीला का स्मरण करना, कंटिन्यूसली रिमेंबरिंग कृष्णा, नित्यम भागवत सेवया। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते एक दूसरे के संग में, तो क्या होता है जब हम भगवान कृष्ण के विरह में हैं, दूसरे भक्तों का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्तों के सब साथ में मिलके कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते वृंदावन के वनों के अंदर जाते हैं, और वो क्या देखते हैं, कृष्ण का चरण, कृष्ण के चरण जो निशान है, चिन्ह है, उसको देखते हैं। और गोपियाँ समझ जाते हैं कृष्ण यही रास्ते में गए हैं। मैं कल वर्णन कर रहा था, वृंदावन धाम का ये खासियत है, जब तक कृष्ण वृंदावन धाम में थे, कृष्ण भगवान ने चप्पल कभी नहीं पहना। वृंदावन से बाहर निकल के कृष्ण ने चप्पल पहना, वृंदावन धाम में कृष्ण ने चप्पल कभी नहीं पहना। तो वृंदावन धाम, वृंदावन की मिट्टी, व्रजरज इतनी महान है, कृष्ण का चरण धूलि अभी भी है वहाँ पे। तो गोपियाँ कृष्ण के चरण को फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने सडनली क्या देखा, कृष्ण के चरण के पास और एक गोपी का चरण है। तो गोपियाँ सोचने लगे ये कौन है, कृष्ण ने हम सबको छोड़ दिया और कृष्ण अकेले ये गोपी के साथ समय बिता रहे हैं। और ये गोपी कौन थी, श्रीमती राधा रानी। तो हमने देखा गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ भक्त, और सब गोपियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और ऐसे ढूंढते ढूंढते गोपियों के मन में थोड़ा ईर्ष्या आता है कि राधा रानी इतनी स्पेशल है, कृष्ण ने हमको छोड़ दिया। पर थोड़ा आगे जाते हैं, वो क्या देखते हैं, कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया, क्योंकि राधा रानी के हृदय में थोड़ा घमंड आ जाता है। कृष्ण राधा रानी को छोड़ के भी चले गए, और राधा रानी वहाँ पे बैठ के क्या कर रही है, कृष्ण के विरह में रो रही है। शी इज क्राइंग फॉर कृष्णा। तो ये कृष्ण भक्ति है। अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण आपको आनंद देंगे कि नहीं गारंटी नहीं, पर भगवान कृष्ण आप लोगों को बहुत रुलाएंगे, ठीक है नहीं। कृष्णा विल मेक हिज डिवोटीज क्राई अ लॉट।
जैसा हम बता रहे हैं गोपियाँ हमारे रोल मॉडल है, और गोपियाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रो रहे हैं कि कृष्ण छोड़ के चले गए, कृष्णा लेफ्ट अस। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल है, वो बोलते हैं इस्कॉन क्या है, व्हाट इज इस्कॉन। वो बोलते हैं इस्कॉन एक क्राइम स्कूल है, एक पाठशाला है जहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, कैसे रोना है, हाउ टू क्राई। अभी कैसा रोना है कोई सिखाता है क्या? गौर गोविंद महाराज बोले ये पाठशाला है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कैसे कृष्ण के लिए रोना है, कैसे हरिनाम रोते हुए पुकारना है। तो प्रभुपाद बताते हैं सब गोपियाँ मिलके क्या करते हैं पता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कैसे कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड संकीर्तन। ऐसा नहीं कि अलग अलग वृक्ष में अकेले अकेले बैठ गए, साथ में मिलके महामंत्र गा रहे हैं। और ये महामंत्र गाते हुए क्या कर रहे हैं, कृष्ण के लिए रो रहे हैं, दे क्राइंग फॉर कृष्णा। शिला प्रभुपाद ने महामंत्र का अर्थ यही दिया है, कृष्ण के लिए पुकार है, हमको कृष्ण के लिए रोना है। और कैसे रोना है, भक्तों के संग में, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो कलयुग का युग धर्म में संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, जब हम साथ में मिलके कृष्ण के लिए रोते हैं तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण अपीयर्स है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिनम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ, जहाँ पे भक्त इकट्ठा होते हैं और एक साथ एक हृदय में भगवान को पुकारते हैं, वहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। इसके बाद आई क्विकली रैप इट अप, टाइम हो रहा है, आगे का भी प्रोग्राम है। तो गोपियाँ जो है कृष्ण के विरह में साथ में मिलकर राधा रानी के साथ गोपी गीत गाते हैं। गोपी गीत सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सबसे श्रेष्ठ गीत माना जाता है पूरे भागवतम में। सॉन्ग्स ऑफ द गोपीज, कृष्ण के विरह में कृष्ण का गुणगान करते हैं, अपना जो प्रार्थना है वो अर्पण करते हैं। ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ प्रेयर्स। और उसमें से एक बहुत सुंदर श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जना। गोपियाँ बोलते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये दुनिया में हर व्यक्ति पीड़ित है अलग अलग तापों से, और इस सब का सल्यूशन प्राप्त करना है, तापों का निवारण प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण का कथा का आश्रय लो। कृष्ण का कथा एक अमृत की तरह है, शीतल अमृत की तरह है, बरसात जो हमारे हृदय के ताप को मिटा देगा। और गोपियाँ बोलते हैं जो भक्त भगवान कृष्ण की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं ये सबसे उदार दिल के व्यक्ति हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण के प्रति शरणागति का अर्थ क्या है, गोपियों के पचिनों पे भक्ति करना। और गोपियाँ किसका गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण के प्रचारक का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई कृष्ण के लिए प्रचार कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति का गारंटी है भगवान कृष्ण ऐसे भक्त को उनके धाम लेके जाते हैं। तब जब गोपियाँ साथ में मिलकर कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण अपीयर्स देते। जब भगवान कृष्ण आते हैं गोपियों के ये पुकार से, गोपियाँ भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछते हैं। वो कृष्ण को पूछते हैं, हे कृष्ण आप अपने भक्तों के साथ ऐसा छुपा छुपी खेल क्यों खेलते हो, तुरंत दर्शन क्यों नहीं देते, ऐसा टाइम क्यों लगाते हो दर्शन देने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं पर्पसली भक्तों को तुरंत दर्शन नहीं देता। क्यों, ताकि भक्तों के हृदय में मुझे प्राप्त करने का इच्छा और तीव्रता से उभर के आए। तो जब भगवान कृष्ण का हमको तुरंत दर्शन नहीं होता तो हमको क्या समझना है, ये भी कृष्ण की कृपा है, और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम और तीव्रता से उनका स्मरण करें। और उसके बाद भगवान कृष्ण पूरे रात भर गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये जो रात था शरद पूर्णिमा का, भगवान कृष्ण ने गोपियों के लिए ब्रह्मा जी का रात बना दिया। ब्रह्मा जी का रात मतलब 1000 दिव्य युग, उतना बड़ा बना दिया कृष्ण ने ये रात को, ताकि भर के हृदय खोल के भगवान कृष्ण गोपियों के मन को संतुष्ट करे। क्योंकि बहुत जल्दी भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाने वाले हैं, पर भगवान कृष्ण को लगा लेट मी सैटिस्फाई द गोपीज फुल्ली। तो ये हरे कृष्ण, तो ये रासलीला है।
भगवान कृष्ण का। और शुकदेव गोस्वामी बहुत जगह पे समझाते हैं कि ये कृष्ण का रासलीला कम्प्लीटली एक आध्यात्मिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली अ स्पिरिचुअल अफेयर। हम सबके ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हम कृष्ण के रासलीलाओं में भाग ले, है कि नहीं, जैसे मैंने पहले प्रश्न पूछा था, हम सब चाहते हैं हम कृष्ण की लीलाओं में भाग ले, तो तरीका क्या है पता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। क्योंकि वही कृष्ण, वही राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वही राधा रानी और वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। और महाप्रभु ने हमको एक मार्ग दिया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। ऐसा लगता है कि बहुत सरल चीज़ है, ये महामंत्र का जप करने से क्या होगा? सब कुछ होगा। महामंत्र का जप करने से हमारे अनर्थों का निवृत्ति होगा, हमको प्रेम प्राप्त होगा, हम कृष्ण के लीलाओं में एक्चुअली भाग ले पाएंगे। हमको ये महामंत्र को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जैसे हमने बताया, सब भगवान कृष्ण के लीलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है रासलीला। और वही रासलीला महाप्रभु के लीलाओं में संकीर्तन लीला बन के आता है। अगर हम गंभीरता से महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, इफ़ वी पार्टिसिपेट होल हार्टेडली इन द संकीर्तन मूवमेंट, महाप्रभु का आश्वासन है, भगवान कृष्ण का आश्वासन है, डेफिनेटली हम वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेंगे और हम भी गोपियों की तरह भगवान कृष्ण के लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तो आज बहुत पावन अवसर है, जब आरती होगा, जब आप लोग दिया अर्पण करेंगे। आइए हम सब ये प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान से, भगवान को गोपियों की तरह पुकारने का प्रयास करते हैं और भगवान से याचना करेंगे। हाँ, जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, हम याचना करने का प्रयास करेंगे कि हे कृष्ण, ये ज़िंदगी में हम कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करें। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। कृष्ण प्रेम बिना ये ज़िंदगी पूरा वेस्ट है। तो हम सबको अपने हृदय में जाग के देखना है हमको कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। अगर हमको लगता है कि मेरे पास बिल्कुल प्रेम नहीं है, आज का वो तिथि है शरद पूर्णिमा का, जहाँ पे हमको राधा रानी का ढेर सारा कृपा मिलेगा ये पूरा कार्तिक महीना। अगर हम सिंसियरली गोपियों की तरह भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करेंगे तो वंस अगेन उमा माता जी और गोलकेश्वर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने इतने प्रेम से सब भक्तों को यहाँ पे बुलाया, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया सब भक्तों के सेवा में। डेफिनेटली ये सब देख के मन भर गया कम्प्लीटली। और हम मानते हैं कि ये साल भी हमारा कार्तिक महीना एक शुभ नोट पे आरंभ हुआ है। सो वेरी ग्रेटफुल टू उमा माता जी एंड गोलकेश्वर प्रभु एंड ऑल द सावन डे डिवोटीज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। कार्तिक मास की जय। हरे कृष्ण।